नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा खास शो टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी पंजाब में बढ़ते खौफ की। पंजाब के अंदर स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। भगवंत मान की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती हैं कि क्या 80 के दशक का वो दौर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिस समय खालिस्तानी अपने पीक पर थे, क्या वो दौर लौट रहा है। आज अमृतसर में एक हिंदूवादी नेता सुधीर शूरी जो शिवसेना के नेता थे, उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूं तो पुलिस ने अभी तक इस हत्या के पीछे की वजह नहीं बताई, लेकिन सुधीर सूरी जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने वाली घटनाओं के खिलाफ धरने पर बैठे थे एक मंदिर के बाहर, उस वक्त उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनकी जो है हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुधीर सूरी लंबे समय से खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर थे। और एक और खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना स्थल था, उस घटना स्थल पर एक कार खड़ी हुई मिली और उस कार में पुलिस को कई आपत्तिजनक सामग्रियां मिली। उसमें कुछ पंपलेट और कुछ तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में कुछ दूसरे नेताओं की, कुछ कलाकारों की तस्वीरें भी थीं। कार के अंदर टीवी कलाकार भारती सिंह की, मनीषा गुलाटी, मजिंदर सिंह बिट्टा, राम रहीम, इस तरह के कई ऐसे जो है चर्चित चेहरे थे जिनकी तस्वीरें उस गाड़ी के अंदर मिली हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तस्वीरों में गोले लगे हुए थे। जो गाड़ी मिली है वो वारिस पंजाब के नाम का एक स्टिकर उस गाड़ी में लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप जोड़ें तो 3 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। कनाडा के अंदर खालिस्तानी समर्थक तेजी के साथ भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ करके रखे हुए हैं, एक छद्म प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। और उस प्रोपेगेंडा में रेफरेंडम की बात हो रही है, जनमत संग्रह कराने की बात की जा रही है कि भारत में जनमत संग्रह होना चाहिए कि खालिस्तान अलग राज्य बनना चाहिए, अलग राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस तरह के वो तमाम प्रोपेगेंडा, और इसको लेकर के हिंदुस्तान की सरकार ने कड़ा रुख दिखाया और कनाडा को भी जो है नसीहत दी कि आप इन चंद लोगों की वजह से भारत के साथ अपने रिश्ते खराब मत कीजिए और तत्काल इन पर रोक लगाइए। हिंदुस्तान की सरकार ने खालिस्तानी मूवमेंट को किस तरह कुचला था, पूरी दुनिया ने देखा। 80 का वो दौर था, उस दौर में खालिस्तान ने सिर उठाया था। जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद फिर जो है इंदिरा गांधी की उसी दौर पर हत्या हुई, तो वो तमाम वो दौर था जब पंजाब ने खालिस्तानी आतंकवाद का एक बड़ा दंश झेला। बड़ी मुश्किल से जाकर पंजाब के अंदर स्थितियां सुधरी। लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वहां पर न सिर्फ खालिस्तानी मूवमेंट ने सर उठाया है, न सिर्फ खालिस्तानी मूवमेंट की जो आवाज है वो तेज हुई है, बल्कि इसके साथ ही पंजाब के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ जो है गुजरात, हिमाचल, अलग अलग जगह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर में जो है केजरीवाल सफर कर रहे हैं और दोनों मिलकर के जो है अलग अलग जगह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इस बीच में पंजाब के अंदर की जो स्थितियां हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं। दिल्ली में जो पॉल्यूशन, आप याद कीजिए, महज अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले की ही तस्वीर आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े बयान आते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। पंजाब में जिस तरह से परालियां जल रही हैं उसकी वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। लेकिन इस बार दिल्ली में स्थिति बेकाबू हो गई है। लेकिन ना तो केजरीवाल को इसकी सुध है और ना ही भगवंत मान को।
20,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले अकेले पंजाब में सामने आए हैं। और जिस तरीके से अंधाधुंध पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से पॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाके पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हाँ, हम मान रहे हैं कि हम इसे काबू करने में नाकामयाब रहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल जो है जब हालात खराब हो जाएं तब आप केवल माफी मांग लेने से चीजें बदल जाती हैं क्या, या सब कुछ सही हो जाएगा? दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में जो लाखों लाख लोग इस वक्त जो है जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं, जहरीली सांस लेने को मजबूर है, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप पंजाब के अंदर बात करते थे, उड़ता पंजाब लेकर के आए थे। पिछले बार के चुनाव में आप 5 साल पहले वहां पर जब कैंपेन करते थे तब आपने उड़ता पंजाब जो है बनाया पंजाब के अंदर, कहा पंजाब को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। लेकिन आज पंजाब में जिस तेजी के साथ नशे की खेप घर कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक है। तो ओवरऑल आखिर किस तरीके से आप भगवंत मान, किस तरीके से पंजाब में सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से जो है पंजाब का शासन चला रहे हैं, ये उन्हें, मुझे लगता है उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, घटनाएं होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के अंदर तमाम स्थितियां बिगड़ रही हैं, पंजाब में नशे की खेप बढ़ती जा रही है, नशे की लत बढ़ती जा रही है, पंजाब एक बार फिर उसी उड़ता पंजाब की तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। पंजाब के अंदर क्राइम अनकंट्रोल्ड हो गया है, लगातार जो है क्राइम एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पराली जलाने की घटनाओं में अचानक इस बार तेजी आई है। पिछली बार अंकुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उन पर जुर्माना लगाने की बात की गई थी, उस वक्त जुर्माना लगाया भी गया था, जिसके कारण कुछ अंकुश था। लेकिन इस बार पंजाब की सरकार बेसुध है, उसे कोई होश ही नहीं है कि कहां पराली जल रही है और कहां पर उसके सब्स्टिट्यूट क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार साम्राज्य विस्तार करने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं दोनों तरफ नुकसान किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा, और उसके साथ दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में दोनों लोग सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जो है, आप केजरीवाल साहब को तो यह भी सुध नहीं है कि दिल्ली के अंदर स्थितियां क्या हो रही हैं, दिल्ली के अंदर स्थितियां कैसे कंट्रोल्ड होंगी। अब जब स्थितियां बेकाबू हो रही हैं तब आप कह रहे हैं कि ऑड इवन लाओ, तब आप कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगाओ। अगर यही स्थितियों को समय रहते काबू में किया गया होता तो शायद स्थितियां आज खराब नहीं होती। कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ दिन पहले जो है, कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था खालिस्तान को लेकर के। कैप्टन अमरिंदर का एक बयान बेहद अहम था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक मेरी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने खालिस्तानियों को सिर नहीं उठाने दिया, खालिस्तानी आंदोलन को मैंने कुचल दिया। लेकिन भगवंत मान उसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अगर हम बात करें हिंदू नेता सुधीर सूरी की, तो पिछले कई सालों से जो खालिस्तानी आतंकी और उनके गुर्गे उन्हें हत्या की धमकी देते रहे हैं। कुछ साल पहले जो तरन तारन से पकड़े गए रिंदा और लंडा नाम के जो है शूटर थे, जिसमें से 2 और शूटर थे, कुल मिला के 4 शूटरों ने खुलासा किया था कि वो सूरी को मारने आए थे। जब इतना सब कुछ था, उसके बावजूद जो है कोई ना तो पर्याप्त सुरक्षा थी सुधीर सूरी के पास, और ना ही उसको जो है रोकने के कोई उपाय किए गए। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट थे कि सूरी खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर है। उन्हें पंजाब से 8 जवान की सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। बावजूद उसके जो इनपुट्स फेलियर सीधे तौर पर है। इससे पहले अभी पंजाबी सिंगर जो है की भी गोली मार के हत्या की गई थी पंजाब के अंदर, जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा मामला था। जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उस पूरे मामले में नाम सामने आया था। तब भी दिल्ली और पंजाब की जो पुलिस थी, जो है वो लंबे समय बाद इस केस को वर्कआउट कर पाई। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो खराब होती जा रही है पंजाब के अंदर। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है
कि पंजाब का एक बड़ा तबका, पंजाबियों का एक बड़ा तबका कनाडा में रहता है, और कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट ने तेजी पकड़ी है, वो खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब के अंदर भी लगातार अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें कर रहा है। तो डर इस बात का है कि कहीं वो 80 का दौर वापस तो नहीं लौट आएगा, कहीं सरकार की नाकामी, सरकार की विफलता या अकर्मण्यता कहीं 80 का वो दौर वापस तो नहीं ले आएगी। ये अपने आप में बड़े सवाल है। क्या कर रहा है मैकेनिज्म? कहां है डीजीपी? कहां है जो गृह मंत्री हैं? कहां है गृह सचिव? वो तमाम पूरा मैकेनिज्म कहां है? क्यों खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ रहा है? जब सुधीर सूरी खालिस्तानियों के निशाने पर थे, पुलिस ने क्या कुछ किया? उन्हें 8 जवानों की सुरक्षा दी गई थी। उस समय सुरक्षाकर्मी कहां थे? उस समय सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं जो है बदला ले पाए? आप लगातार देखिए, हर बार यही हो रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के मौजूद रहते भी सुरक्षा में चूक हो रही है, भी जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, वो हमला करने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद ही चिंताजनक बात है। पंजाब इस वक्त एक खतरनाक मुहाने की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में सरकारी विफलता सीधे तौर पर आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही है। भगवंत मान को सीरियसली पंजाब को लेना होगा, समझना होगा पंजाब की समस्याएं, समझना होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है पंजाब बना है। एक छोटी सी गलती एक बड़ी चिंगारी में तब्दील कर सकती है। पाकिस्तान लगातार कोशिश करता है कि जो है पंजाब के अंदर जो है सेटलमेंट ना हो पाए, पंजाब के अंदर शांति ना कायम रहे। इसके लिए कहीं ना कहीं छुटपुट कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसे में आपको पूरी मुस्तैदी के साथ, सजगता के साथ जो है उसके लिए रणनीति तैयार करनी होगी। इलेक्शन कैंपेन के लिए तो बहुत वक्त मिल जाएगा, लेकिन अगर पंजाब के हालात खराब हो गए तो फिर हाथ से निकल जाएगी बाजी। केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में इंटरवीन करना चाहिए, इस पूरे मामले को अपनी अंडरटेकिंग में लेना चाहिए। यूं तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का इशू है, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, खास करके सबसे ज्यादा खतरा उस खालिस्तानी मूवमेंट के साथ है। खालिस्तानी मूवमेंट अगर सिर उठाता है तो वो चिंता की बात है। भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को भी साफ तौर पर चेतावनी दे दिया है कि आप अपने यहां इन खालिस्तानी जो कुछ चंद लोग हैं, इनको आप रोकिए, इनके मूवमेंट को रोकिए। जो जनमत संघ जैसी बात हो रही है उसको तत्काल खत्म कीजिए, वरना ये चंद लोगों की वजह से भारत के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। और ये कनाडा की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो। सीधे तौर पर जो है ये एक चिंता की बात है। और जिस तरह से सुधीर सूरी की हत्या हुई है, उसमें खालिस्तानी मूवमेंट का पुलिस यूं तो दावा नहीं कर रही। पुलिस कह रही जो हमलावर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अब तक यह नहीं बता पाई कि हमले के पीछे वजह क्या थी, और क्या जो आरोपी है क्या उसका खालिस्तानी मूवमेंट से कोई लेना देना है क्या। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पंजाब को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को सतर्क रहना होगा, और भगवंत मान को दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार की बजाय सबसे पहले अपने राज्य को देखना होगा और समझना होगा कि पंजाब की वजह से कहीं आसपास के राज्यों का अमन चैन तो नहीं छिन रहा है। जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार जो है गहराता जा रहा है, पराली की घटनाएं तेज होती जा रही हैं, उसमें भी सरकार की विफलता साफ तौर पर सामने आ रही है। तो आखिर में इस विश्लेषण का सारांश यही है कि पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में घर नहीं करना चाहिए। इसके लिए केंद्र और पंजाब की सरकार को मिलकर के काम करना चाहिए, और भगवंत मान को ज्यादा मुस्तैदी के साथ पंजाब पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आने वाले वक्त में हालात खराब हो जाएंगे। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस पूरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।